नमस्कार। सवाल देश का मित्र रोहित हूँ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा घटना घटा है जिसके बारे में बताते हुए भी बहुत ही दुःख हो रहा है। हाथरस में एक धार्मिक इवेंट था जिसमें एक बाबा जी जो अपने आप को महाशिव का अवतार बताते हैं, उनका एक प्रोग्राम था जिसमें कैपेसिटी तो बहुत ही कम थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको पता है आज के डेट में। और वहाँ पे एक भगदड़ मच गई जिसमें अभी तक जिस समय हम प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक जो खबरें आ रही हैं उसमें 106 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गँवा दिया है, जिसमें ज़्यादातर औरतें हैं और छोटे बच्चे हैं, कुछ पुरुष भी हैं। यानी कि जो ये पूरा घटना घटा है, वो यूपी के कई सारे चीज़ों को और यूपी में हो रहे कई सारे चीज़ों पर से पर्दा उठाता है। ऐसा तो बाहर से देखने में लगता है कि कितना बड़ा सुशासन चल रहा है, योगी जी का साम्राज्य है, बुलडोज़र का जोर चल रहा है। लेकिन जब ऐसा घटना घटती है तो सारे इस टाइप के जितने भी प्रोपेगेंडा है या जितने भी इस तरह की कहानियाँ हैं, उसके ऊपर से एक पर्दा सा उठ जाता है। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला कि हाथरस प्रशासन को जब पता था कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा महिलाएं जो है इकट्ठा हुई है, इतनी बड़ी भीड़ की गैदरिंग है, तो वहाँ पे प्रशासन का क्या इंतजाम था? जब उनको पता है कि इतनी गर्मी है, लू का इतना प्रकोप है, लोग उमस से परेशान है, तो लोगों के लिए गर्मी से बचाव का क्या साधन दिया गया था? क्या वहाँ पे कोई मोबाइल वैन का इंतजाम किया गया था, मेडिकल वैन का? क्या वहाँ पे किसी तरीके से पुलिस का इंतजाम किया गया था? क्या वहाँ पे कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई इंतजाम किया गया था? कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया था। बट ऑब्वियस है कि जब इस बाबा जी ने इतने बड़े इवेंट का परमिशन लिया होगा तो वहाँ के डीएम से उन्होंने परमिशन जरूर लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। और अभी तक इस केस में कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है? क्या वो बाबा जी अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक तो बाबा जी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे देश में धर्म के नाम पे या इस तरीके से क्या हमारे हमारे देश में इंसान की कीमत नहीं है? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? और जो लोग मरे हैं उसमें से ज्यादातर दलित हैं। कोई पार्टी नहीं आवाज उठा रही है। बीजेपी ओबीसी ओबीसी की बात करती है, वहां पे सबसे ज्यादा ओबीसी मरे हैं। तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है। हाथरस में जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भेजे गए वहां पे पानी का इंतजाम नहीं है, पानी का बोतल नहीं है चढ़ाने के लिए। लोग वहां पे भी दम तोड़ तोड़ के मर रहे हैं। तो हमारे साथ आज कुंदन जी हैं, कुंदन वशिष्ठ जी जो राष्ट्र वन न्यूज के एडिटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी। सबसे पहले तो जो आपने अभी तक न्यूज गैदर किया है, जो आपके पास अभी तक इंफॉर्मेशन आया है, उसको समरी में बताइए, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, हाथरस की घटना बहुत ही बेभत्स घटना है। इसकी मैं निंदा करता हूं और साथ ही वैसे परिवार के प्रति कॉन्डोलेंस भी देता हूं कि भाई ईश्वर उनको शक्ति दे ऐसे विषम बिल्कुल परिस्थितियों में लड़ने के लिए। और जिस बिल्कुल। तरीके से बद इंतजामी की बात आपने किया, खास तौर पर प्रशासनिक कार्य में भारी लापरवाही देखने को मिला। और सूचना जो हमें मिली है कि अभी तक 116 लोगों अपने जान गंवा बैठे हैं। ऐसे इतना बड़ा प्रकरण हुआ है। और दूसरी तरफ एसडीएम से इन्होंने जो परमिशन है वो 3 घंटे की परमिशन थी और बखूबी सरकार के बहुत अच्छे मिलीभगत से ये कार्यक्रम चला। अब इसके अंदर की पहलू क्या है भगवान जाने, पर जो यथावत स्थिति वहां की है, जिस तरीके से आपने कहा कि दलित परिवार की मृत्यु हो गई और उनके जान के साथ में खेला गया, तो मैं आपको बता दूं रोहित जी कि जो इन मृतक परिवार की जो वैल्यू है वो सिर्फ 4 लाख रुपए है। नोट करने वाली बात है कि जो गरीबों का जो बिल्कुल वैल्यू है वो सिर्फ 4 लाख है। 2 लाख रुपए राज्य सरकार दे के पल्ले झाड़ दिया और अब 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। अब अच्छी बात इसमें से ये निकल के आ रही है कि जिस तरीके से मोदी और योगी सरकार ने पूरे देश में ढिंढोरा पीटा और 2024 में जिस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रूबरू किया, चाहे वो बुलडोजर की बात आपने किया,
या तमाम ऐसे प्रशासनिक त्वरित कार्रवाई की जहां तक बात होती है, उसके लिए योगी का नाम सभी लोग ले लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि किस अर्थ में लेते हैं, क्या किसी खास कौम के लिए वो तैयार रहते हैं या फिर जनसाधारण के लिए भी वो तैयार रह पाते हैं। यहाँ पर जो देखने को मिला है कि जिस हाथरस की बात आप कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संसद में हाथरस का जिक्र किया। चलिए, बहुत दिनों के बाद लेकिन उन्होंने जिक्र तो किया। हाथरस की यदि मैं बात कहूं तो जिस तरह से पूर्व में हाथरस की एक लड़की, एक बेटी, वहां की स्थानीय बेटी, बिना उसके माँ बाप के परमिशन के उसको तेल छिड़क के उसका जो है वो आग लगा दिया जाता है और उनकी अस्थियां तक उनको नहीं मिलती है। केस को रफा दफा कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। तमाम ऐसी चीजों का जिक्र कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मुझे लगता है मिलेगा। कि आज लेकिन इस टॉपिक पे रहना चाहिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएंगे तो हम इसको और भी एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इस तरीके से प्रशासन का कोई मतलब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब एक इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसके लिए उसको किस किस तरह के परमिशन लेने चाहिए और कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसको ये पहले से पता होगा कि ऐसा इवेंट हो रहा है। वही तो, जिस वक्त ये लोग आवेदन करते हैं कि हमें परमिशन चाहिए, तो प्रशासन की तरफ से उनसे ये पूछा जाता है कि कितने लोगों की गैदरिंग है। 10 लोगों की गैदरिंग है, 100 लोगों की गैदरिंग है, 1000 लोगों की, लाख लोगों की गैदरिंग है, तो उसके हिसाब से फिर प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनता है कि आपके पास पानी पीने के लिए जगह है कि नहीं है, इतने लोग आएंगे उसके लिए उचित प्रबंधन है कि नहीं है, बैठने की व्यवस्था वॉशरूम है का कि नहीं है, इंतजाम है गर्मी कि इतना नहीं हो, है। हाँ, वॉशरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, या तमाम ऐसे एहतियात आपके पास में आग को रोकने के लिए कुछ है कि नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी और एक वारदात हो गई तो उसके लिए इमरजेंसी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मेडिकल है कि वैन नहीं, भी लगी होती है। एम्बुलेंस है कि नहीं है। मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं, चूंकि एक दो लोगों की बात नहीं, वो लाखों लोग वहां पर उपस्थित हैं। और किसी ऐसी धार्मिक सभाओं में जब लोग उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप में लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि धर्म हमारे देश के अंदर में एक रीढ़ की हड्डी है और वहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं और अपनी वो वहां पे उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बात रही अब, जब प्रशासनिक तौर पे आप देखेंगे तो 100% जो है वहां प्रशासन फेल्योर नजर आ रहा है। बिल्कुल उनको अनसुना कर दिया गया। अब पता नहीं इसकी क्या वजह रही है कि जिसके वजह से कि प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी चीजें हो गई और फिर प्रशासन की नींद नहीं खुली। और दूसरी बड़ी बात तो यह है कि आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आप बेहतर इलाज की बात करते हैं, कहाँ है वो बेहतर इलाज? किस किस मौके पे देखेंगे? आदमी ने कोरोना भी देखा है, कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सरकार मानने को तैयार नहीं है कि लोगों की मृत्यु भी हुई है। लोगों को ठीक है। जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाई नहीं मिल पाई, बेड नहीं अविरल मिल जी, पाया, क्या आप सुन अस्पताल पा रहे हैं मुहैया हम नहीं। लोगों को? अविरल जी सुन पा रहे हैं हम लोगों को? अब इतनी बड़ी लापरवाही का सबब क्या है? स्तब्ध हूं ये सुन करके कि भाई उत्तर प्रदेश ऐसे जगह पे ये व्यवस्था है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप भली भांति समझ सकते हैं। जो इतनी ठीक है। बड़ी बड़ी आवाज लेके, बड़े बड़े मुंह लेकर के बातें करते हैं, क्यों नहीं अभी बात कुछ बोल रहे हैं? ठीक है। अविरल अब जी, अभी हम बात कर रहे हैं हाथरस पे। जिस तरीके से अभी तक खबर आ रही है कि 116 लोगों ने जान गंवा दिया है इस धार्मिक जो प्रोग्राम हुआ है। आयोजन में और आप मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अविरल जी, उंगली उठाने की जरूरत नहीं, अब आपको जवाब देने की जरूरत है, आपकी जवाबदेही बनती है, डबल इंजन की सरकार है, 116 लोग मर गए हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? वहां पे योगी मोदी की सरकार है। एक बंदा जो है इतना बड़ा इवेंट कर देता है, इतना बड़ा भगदड़ मच जाती है, वहां पे कोई मेडिकल अरेंजमेंट नहीं होता है, वहां के आसपास के हॉस्पिटलों में कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। आपको क्या लगता है, मतलब इस तरीके से देश चलेगा क्या? देश में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। और जहां पे आप ओबीसी ओबीसी करते, सबसे ज्यादा ओबीसी औरतें मरी हैं। जी, एक बार आप क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। मैं हाथरस की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से हाथरस में अभी तक 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बहुत दुखद है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपने अभी बात की ओबीसी की,
आप मृतकों के जातियों तक भी पहुंच गए। लो देखिए, इस प्रकार से नहीं चलेगा। ये जातिवाद को बढ़ावा देना बंद कीजिए। मृतकों की भी आप जातियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस स्तर पर आकर अगर देखा जाए कि ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, तो इस स्तर पर आकर आप देखा जाएगा। क्या इस आधार पर देश का हित हो सकता है? आपने पूरा सवाल सुना नहीं, आधार पर हो सकता है। आपने पूरा सवाल सुना नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का। हमने आपसे कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी का सरकार है। आप महिलाओं का पहले झंडा लेके घूमते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बिल्कुल, जो पढ़ाओ। हुआ बहुत दुखद हुआ। मैंने कहा, रोहित जी, मैंने कहा जो हुआ बेहद दुखद हुआ। आप पूरा सवाल तो सुन लीजिए। और साथ में मैंने आपसे कहा कि जहां पे आप ओबीसी के इतने बड़े शुभचिंतक बनते हैं, पूरा प्रचार आपका जो था इस बार लोकसभा का ओबीसी के ऊपर डिपेंडेंट था, आज वही ओबीसी की औरतें सबसे ज्यादा मरी हैं, तो आप इसको धर्म से, जाति से कैसे जोड़ रहे हैं? आप अपने अपने जवाबदेही को क्यों नहीं ले रहे हैं? जब आप सुन लीजिए, बात बताइए, भगदड़ मान लीजिए कि एक्सीडेंट था, भगदड़ मान लीजिए कि एक्सीडेंट था, रोहित जी सुनिए। भगदड़ देखिए, पहले से डीएम को इन्फॉर्म किया गया होगा ना कि यहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग हो रही है। जी नहीं, देखिए, मैं कई सैटेलाइट चैनलों पर भी बैठा हुआ था, वहां एक अलग प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा था, एक अलग एजेंडा लेकर चला जा रहा था। मैं इससे पहले एक न्यूज पैनल पर था, उस पैनल पर जिक्र किया जा रहा था कि हिंदुत्व को टारगेट करके जिस प्रकार से वो बोल रहे थे वहां प्रवक्ता, और उसके साथ साथ वो टारगेट कर रहे थे धर्माचार्यों को, संतों को, जो कि बहुत दुखद है। वो अंधविश्वास की बात पर पहुंच गए। हालांकि उसके बाद उससे आगे बढ़ते बढ़ते वो सनातन धर्म तक पहुंच। यहाँ पर आप इसके सवालों का जवाब दे दीजिए जी, वहाँ कोई जरूरत नहीं है। आपने विश्वास का नाम, बहुत बड़ी घटना है। 116 आपने चैनल पे क्या बोला, चैनल वाले ने आपसे क्या पूछा, डजंट मैटर। बंद कर देते हैं। रोहित जी सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। ये पार्लियामेंट नहीं है जहां पे राहुल गांधी के माइक की चिंता करते हैं। राहुल गांधी के माइक की आप चिंता कर रहे थे कल, लेकिन हमारा माइक आप बंद कर देते हैं। क्यों राहुल गांधी के माइक की आपको चिंता? आप पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप ये नहीं सुनेंगे भाई साहब, ये नहीं सुनने वाले। मेरा सवाल ये है, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि किस चैनल पे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैंने सिंपल सी बात कही है कि किसी भी इवेंट का जब परमिशन डीएम देता है, उसके पहले जो है उस स्थल का निरीक्षण कराया जाता है। अगर 50,000 आदमी का गैदरिंग होना था कहाँ पे, तो वहां पे एग्जिट का पूरा रूट देखा जाता है कि वहां पे क्या इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है। अब पता चल रहा है कि वहां पे सिर्फ एक एग्जिट था, वो भी तो एकदम पतला था। अब ये बताइए कि जब वहां पे इतनी गैदरिंग थी तो आपकी पुलिस कहाँ थी? वहां पे एम्बुलेंस वैन क्यों नहीं था? वहां पे बाथरूम का इंतजाम क्यों नहीं था? और जब इतनी गर्मी थी तो वहां पे पानी का इंतजाम क्यों नहीं था? और अगर ये सारा इंतजाम वो बाबा नहीं कर सकता था तो उसको परमिशन क्यों दिया गया? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, राहुल गांधी से भी आगे निकल गए आप तो। कांग्रेस के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, घायलों की सहायता करें। और अखिलेश यादव का बयान आया, वो राजनीति करने वाला था, तो कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए इस विषय को। अरे हम यदि आप इसमें पत्रकार हैं, सवाल तो पूछा जाएगा ना। बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, और ये निंदा का पात्र है। इस विषय को राजनीतिक में नहीं देख रही है। निंदा का पात्र कौन है? यानी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को आप निंदा का पात्र समझते हैं ना? नहीं, मैं उन लोगों को निंदा प्रदेश के जो सरकार हैं, प्रदेश के जो सरकार हैं जिन्होंने राजनीति करते हैं, जनता ने जो वोट दे करके सरकार को चुना है, उनको समझ रहे हैं ना आप कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निंदा के पात्र है ना योगी जी? लोग निंदा के पात्र हैं जो राजनीति करते हैं। योगी जी निंदा के पात्र हैं, आप ऐसा मानते हैं? खैर, बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया। आप निंदा के पात्र हैं। जो लोग इस मुद्दे पर सवाल करेंगे ना भाई, वो निंदा के पात्र हैं। हम तो पत्रकार हैं, सवाल करेंगे। यदि अव्यवस्था है वहां पर तो सवाल करेंगे। आप कैसे सवाल करते हैं मैं भली बात ही जानता हूं।
आप सबको जानते हैं रोहित जी, यदि आपसे सवाल कर रहे हैं तो आप उनको राजनीतिक मंच दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप उसको राजनीति कर रहे हैं। पत्रकारिता से मैं वाकिफ हूँ, आपकी पत्रकारिता बेहतरीन है, उससे मैं वाकिफ हूँ। अपनी पत्रकारिता का अविरल जी आपने मेरे ऊपर कमेंट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपने पूरे सिस्टम पे कमेंट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आपको पूरा फ्री फॉल दिया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सबको अपनी बात रखने के लिए। लेकिन क्या आप खुद बता दीजिए मुझे कि क्या आप इस टॉपिक पे टिके हुए हैं? क्या आपने मेरे किसी भी सवाल के जवाब दिया है? आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए। मैंने आपसे बिल्कुल, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बात की ओबीसी की, तो क्या मृतकों को देखा जाएगा कि ओबीसी है, एससी है या एसटी है? आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि किसी भी परमिशन स्थल का पहले निरीक्षण किया जाता है, वहां पे देखा जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, उसके बाद वो परमिशन दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि मौसम के हिसाब से अगर बहुत ठंडी है तो वहां पे कुछ गर्मी करने वाले चीज का इंतजाम है कि नहीं है, गर्मी है तो ठंडा करने वाला इंतजाम है कि नहीं है, पानी का इंतजाम है कि नहीं है, मेडिकल वैन की इंतजाम है कि नहीं है, पुलिस वैन की इंतजाम है कि नहीं। आप मुझे बताइए कि वहां पे इनमें से क्या क्या था, सीधे सीधे बताइए। आपका डबल योगी और मोदी का सरकार है, आप बात कर रहे हैं और 116 लोग से ज्यादा मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सारे हिंदू थे। आप हिंदू के पॉलिटिक्स करते हैं और आप बात कर रहे हैं ओबीसी की और इसकी उसकी एसटी उसटी की। ओबीसी की बात आपने की, ओबीसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपने किया इस डिबेट को उठाकर। ठीक है, आप पूरा बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं नहीं चाहता हूं आपको टोकना, आप पूरा बोलिए, फिर मैं संकेत जी के पास आता हूं, फिर कुंदन जी के पास। आप पूरा बोलिए। मैं आपको नहीं, देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, इस विषय पर राजनीति मत करिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा धंधा राजनीति हो रही है, मैं तो मीडिया में हूँ, मेरा धंधा राजनीति करना, तो धंधा तो आपका है राजनीति करना। आप क्यों राजनीति कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, जो आपके बगल में बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, आपके जो बगल में कुंदन जी बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। करेंगे ना भाई साहब, सवाल तो करना हमारा हक है, हम सवाल करेंगे ना। सवाल किससे करें फिर बताइए? आपसे सवाल करें तो वो राजनीति हो जाता है। गलत बात देते हैं। संकेत जी, ये जो हाथरस में हुआ है इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? पहले मैं जो यहाँ पर बात अब तक होती आई है मैं उसको ही रेलेवेंस में रख करके जवाब देता हूँ। हमारे प्रिय बंधु, पत्रकार बंधु कुंदन जी ने कहा कि हम पत्रकार हैं और सवाल पूछना हमारा हक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, उचित है। हम पत्रकार हैं, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे, परंतु हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अभी इनसे अविरल जी से कह रहे थे, पहले मेरे को ज्ञान न दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अभी आप अविरल जी से, रोहित रोहन जी, आप स्वयं पूछ रहे थे कि ये जरूरत की चीजें होती हैं, बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो वहां पे थी कि नहीं थी। प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन आप मेरे को, आपका लगभग 20-25 साल का आपका भी फील्ड का एक्सपीरियंस होगा, यू टेल मी वन रैली, आप भी और कुंदन जी भी बताएं जहां पर सारी चीजें होती हैं। जाना व्यक्तियों का दुखद है, बेहद दुखद है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार नहीं है वहां पर। कहीं ना कहीं डीएम जिम्मेदार होंगे, कहीं ना कहीं जिनने वो दी, पर क्या हर इंडिविजुअल पे जा करके समझा देना, क्या सरकार के लिए आपको मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला? गलतियां दो प्रकार की होती हैं रोहित जी। पहली वो जो जानकर की जाए, दूसरी वो जो अनजाने में हो जाए। जानकर की हुई गलती को क्षमा नहीं है, वो क्षम है। अनजाने में की हुई गलती को क्षमा भगवान भी करता है। अब कुंदन जी खैर उठा मस्तक गरज कर बोलने को रहा, कुंदन का पुण्य भी बोलने। कुंदन जी, देखिए संकेत जी, आपने मेरे से पूछा कि मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है और मैं 20 सालों से मीडिया में देख रहा हूँ चीजों को। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में जो आज से 10-15 साल पहले जो इवेंट होती थी उसमें भले ही इग्नोरेंस हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में आप दिल्ली में कहीं पे भी इवेंट के परमिशन लेने जाइए, आपको पहले सारे टिक मार्क्स लगा के सारा इंतजाम करके उनको देना पड़ता है। पहली बात जो आपने मेरे से पूछा, मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें पॉलिटिकल रैली आपने कौन सी करी थी? लास्ट पॉलिटिकल रैली जो आपने कौन सी थी?
रोहित जी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, एक मिनट। देखिए गलती की गुंजाइश सब जगह होती है। मैं आ रहा हूँ संकेत जी, मैं आ रहा हूँ। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है जिसपे आप फिर उसका मुझे जवाब दे दीजिए। सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा, एक लाइन मेरी सुन लीजिए, इस बात को सुन लीजिए विस्तार से। आप कहते हैं सरकार की गलती, सरकार की गलती नहीं, आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, टॉपिक क्लियर हो जाए। 30 सेकेंड संकेत जी, मान लिया कि इवेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वहां पे 106 लोग मरे, क्या 500 लोग भी मर सकते थे। पुल भी टूटा है, लोग 500 लोग भी एक बार मरे हैं, कोविड में करोड़ों लोग भी मरे हैं। जब वहां से पेशेंट को उठा के हाथरस के डिफरेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहां के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो कुछ सरकारी हॉस्पिटल में एक बोतल पानी नहीं था लोगों को चढ़ाने के लिए। अब आप इसके लिए बताइए कि कौन जिम्मेवार है। मोदी योगी का डबल इंजन की सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से। अब मुझे बताइए, निष्पक्ष पत्रकार की तरह बताइए। बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष होकर ही मैं बोलता आया हूँ और वही निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ सर। इसके लिए और कोई नहीं, प्रशासन ही जिम्मेदार है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आपने बोल दिया लेट मी आंसर सर। आपने जो पूछा सर, आप 2-3 अलग अलग चीजों को एक साथ क्लब कर रहे हैं। भगदड़ हुई, भगदड़ में अमुक एक्सीडेंट को ओवरऑल कवर कर रहा हूं, 2-3 चीजें नहीं कवर कर रहा हूं। अरे सर आप पहले जवाब तो सुन लीजिए सर, पहले आप जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। भगदड़ हुई, भगदड़ किस कारण से हुई? अगर मान लीजिए लोग हैं, किसी ने कह दिया बम है पीछे, लोग बाग में भगदड़ मच जाएगी। अब उसके लिए आप कहो कि वो वहां पे पानी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, माना गलती है, पर अगर योगी वहां पे कार्रवाई ना करे तो आप बोलिए ना। ठीक है सर। और उसके बाद अगर अब पानी का इशू आता है जो हॉस्पिटल में नहीं था हाथरस में, उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वहां का प्रशासन है। उनके खिलाफ योगी कार्रवाई करेंगे, जो उनको करना है वो कर रहे हैं। संकेत जी, अब तो संकेत जी भी मान गए अविरल जी कि वहां का जो प्रशासन था वो इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल, उस विषय पर 1 मिनट बात कर लेंगे। 1 मिनट पहले 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, इस प्रकार से कहा जा रहा है कि प्रशासन जिम्मेदार। अब आप इस बात को समझिए और जान लीजिए, जो आयोजक होते हैं, आयोजक अलग से समिति नियुक्त करते हैं, व्यवस्थापक समिति अलग से नियुक्त होती है। जो लोग व्यवस्था करते हैं तो जिम्मेदारी उनकी होती है, मैनेजमेंट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। जो आयोजक हैं वो नियुक्त करते हैं उस समिति को। तो इस विषय को समझना जरूरी है। जो वर्कर्स वहां रहे होंगे उनकी वो गलती है। 30 सेकंड में बोल लिए, अब 30 सेकंड में मैं बोलूं। मेरे गांव में गोबर से जमीन लेपा जाता था। आप वही मुंह से लेप रहे हैं अब इस घटना को। आप कुंदन जी, नहीं, ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। दर्शक समझ गए। देखिए, बड़ी देर के बाद में हमारी बारी आई है तो मैं जरूर पक्ष रखूंगा। और जिस तरीके से ये दोनों लोग लगे हुए हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर सर पे ठिकरा फोड़ देना, मटका फोड़ देना, चलो भाई ये तुम हो जाओ। हालांकि अंदरूनी कलह उनकी क्या है वो तो नहीं, अंदरूनी उनकी क्या क्या चीजें हैं, किसके ऊपर क्या ठिकरा फोड़ेंगे वो ठीक है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से व्यवस्था की पोल उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लापरवाही और अव्यवस्था की पोल इसी घटना ने खोल दिया, जहां पर बड़े बड़े दावे किए गए, आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा की बेहतरीन व्यवस्था, तमाम ऐसे दावे, एक वर्ल्ड क्लास का वहां पे फैसिलिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और वैसे प्रदेश के अंदर में हाथरस जैसे जगहों पर आपको एक अच्छी अस्पताल नहीं है, कि वहां पर बेड नहीं है, कि वहां पर पानी नहीं है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पर चार कुछ भी नहीं है वहां पर। और ऐसे लोग बैठ करके ये जो है, जब इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है तो इनको कुलकुली पैदा हो जाता है, इनकी बौखलाहट होती है, इनकी बौखलाहट इतनी कदर हो गई है कि ये दूसरों को बोलने तक नहीं देते हैं, दूसरों को ये तुरंत राजनीति मोड़ दे देते हैं। हद हो गई, बेशर्मी की भी हद होती है भाई साहब। स्वीकार कर लीजिए आपकी गलती है, डबल इंजन की सरकार फेल है वहां पे, बिल्कुल फेल हो गई। गरीबों की कीमत 4 लाख रुपए नापते हैं। जो लोग वहां पे मर गए, जो मृतक हो गए, उनको 2 यानी 4 लाख रुपए उनकी ताकत है। सिर्फ 4 लाख रुपए में आपने गरीबों को तौल दिया। आपने खुद म्यूट कर दिया, हो गई आपकी बेशर्मी की।
आपने म्यूट कर लिया अपने आप को संकेत जी। संकेत जी आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहली बात एक आप मेरी बात सुनिए, चूंकि इन्होंने कुंदन जी ने, जो मेरे ख्याल में अभी तपे नहीं है संपूर्णतः, सोना ही है, सोना है मेरा भाई, तो अभी कुंदन ये बने नहीं है। कुंदन जी ने मेरा नाम लिया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली में एक वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन करा, ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जिनका नाम है, उस, अरे सुनेंगे यार, हाथ बाद में हिला, नहीं सुन सकते, आपकी कहानी नहीं सुन सकते। आज पूरे सदन में 2 घंटा 16 मिनट कहानी सुना के बर्बाद कर दिया, वो कहानी नहीं सुन सकते हम, बिल्कुल कहानी नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते कहानी। आप उत्तर प्रदेश के ऊपर दीजिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करो, नहीं गलत, क्या आपने केजरीवाल को उठाकर के भेज दिया था? उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करिए। यहाँ पे बैठ के शर्म की बातें कर रहे हैं, इन्हें लीगली कुछ आता पता तो है नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, सोना है मेरा भाई साहब, सारे पता लेकर के आप लोग बैठे हुए हो और कुछ भी पता नहीं है आपको। या लीगल कुछ चीज होती है, यहाँ बैठ के किसे बेशरम बोल रहे हो? पहले तो नॉलेज रखो चीज की। और वो तभी तो बोल रहा हूँ कि स्वीकार नहीं करते, स्वीकार क्यों नहीं करते गलती को, संकेत जी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करते? अविरल जी से थोड़ा बात कर लिया जाए। अविरल जी, अविरल जी, अविरल जी जी, मेरा बेटा मैं तो मोहल्ला क्लिनिक के मरीज दिखा रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक के मरीज देख लीजिए, ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक के मरीज जा रहे हैं। अविरल जी, सबको ना अपना बागर बेटा ना आईएएस ऑफिसर ही दिखता है, सबको अपना बागर बेटा आईएएस ऑफिसर ही बनता हुआ दिखता है। सिर्फ जो है दूसरे का बच्चा में कमी दिखाई देती है। अब आईएएस ऑफिसर को छोड़िए, इस मोहल्ला क्लिनिक की बताइए, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र कर रहे थे कुंदन जी, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र एक प्रकार से कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये सवाल पूछ रहे थे हमारे से। ठीक है, अभी खुराना जी ने ज्वाइन किया। खुराना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाथरस पे बात कर रहे थे अभी, जिस तरीके से हाथरस में 116 बच्चे, औरतें, मर्द मरे हैं, जिसमें से 90% बच्चे और औरतें हैं। मैं आपसे बस, क्योंकि प्रोग्राम के अंतिम में आपने ज्वाइन किया है, 30 सेकंड में आप मुझे बताइए कि अगर आप 3 लोगों को जिम्मेवार मानते तो किसको मानते? पहला जिला प्रशासन, बिल्कुल, दूसरे ऑर्गेनाइजर, नोट कीजिए, दूसरे ऑर्गेनाइजर, बिल्कुल सही, और तीसरे ये जो इवेंट वाले हैं, जो खुद सो कॉल्ड बाबा है, वो। तो ठीक है, आपने लास्ट में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक ले लिया। जब योगी मोदी की बात नहीं करी तो आपको डिप्लोमेटिक लगने लगा? रोहित रोहन जी, आपके मन की बात नहीं करी, आपको डिप्लोमेटिक नहीं, तीनों मेरे मन की बात किया है संकेत जी, तीनों मेरे मन की बात किया है। मैं चौथे पॉइंट पे भी आ रहा हूं कि खुराना साहब देखिए, योगी मोदी की सरकार है, हम मान लिए कि वहां पे जो घटना घटी उसके लिए आपने जो 3 बताया वो हम 3 इतना देर से बोल ही रहे हैं, जिसको अविरल जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी ऐड किया कि जब वहां से घायल लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं हाथरस के आसपास के, तो उस सरकारी अस्पताल में 1 बोतल पानी भी नहीं था उनको चढ़ाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, पहले जो 27 पहुंचे हैं ना हॉस्पिटल में, वो 27 के 27 डेड पहुंचे हैं। समस्या वो तो मुझे मालूम है, उसके बाद जो पहुंचे हैं घायल, तो उनके लिए पानी भी, डेड बॉडी, पहले डेड बॉडीज को जो लगाई गई है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, उनको तो डेड बॉडी को लगाई गई है। खुराना साहब, आप भी डेड बॉडी को आप ऑक्सीजन और पानी दे रहे हैं। कुंदन जी जल्दी से, डेड बॉडी को आप दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, सही आपने बताया था। जो लिपापोती है वही है, लिपापोती करने के चक्कर में है। ठीक है, डेड बॉडी को आपने ऑक्सीजन दे दिया, पानी चढ़ा दिया, दवाई खिला दिया, ठीक कर दिया, मान गए। चलिए आगे बताइए। नहीं, आप समझे नहीं मेडिकली। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अपने यस हम लोग नहीं समझते। सवाल होने पर समझने की कोशिश करो। जब पूरा मौका देंगे आपको, आप जितना हॉस्पिटल में, अरे भाई साहब, अस्पताल में कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन क्या लगा, घंटा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। रोहित रोहन को कटघरे में डाल के 116 लोगों को जिंदा कर सकते हैं, तो मैं 200 बार 2000 बार जाने को तैयार। मैं जो बात कह रहा हूँ,
जो पहले पहुंचेंगे उनको डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वहां की सारी समस्या वहीं पर है, और जिस तरीके से टिकी हुई है, जिस तरह अस्पताल के बड़े बड़े दावे फेल हो गए, प्रशासन के दावे बड़े बड़े फेल हो गए, उसी तरीके से ये लापरवाही, घनघोर लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। ना कोई जायजा लिया गया, ना कोई इलाज की उचित व्यवस्था ही नहीं है। इलाज का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। अब आप कुछ भी बोलिए। तो कस्बा है वो, सुनो, पहली बात तो कस्बा है, गांव था जहां ये हो रहा था। अभी एक चीज और रुको, अभी संभावना एक 3 तो ये इन्होंने पूछे, चौथा मैं बताता हूँ। जब आप इस चीज में और आग लगा देंगे, पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसमें कोई और संभावना भी हो सकती है। इसकी एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। हाँ, बस यही बाकी था। आप अभी मैंने बोला था कि मेरे गांव में ना गोबर का मैक्सिमम इस्तेमाल जो है ना लीपा पोती में होता है, जो अभी कर रहे थे अविरल जी बहुत देर से, उनको समझ नहीं आया था मेरी बात, अब उनको समझ आ गई होगी। अविरल जी देखिए, हम उस हर बात का सपोर्ट करते हैं मोदी जी का जो वो अच्छा करते हैं। हम उस राजीव जी का अगर मांग की है तो इसमें समस्या क्या है? अगर वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो इसमें आपको समस्या क्या हुई? रोहित जी तो बताइए। मैंने कोई उनको रोका नहीं है राजीव जी, मैंने आपको रोका है? लीपा पोती की आप बात कर रहे हैं, आप लीपा पोती की बात कर रहे हैं ना भाई। आप एग्जाम देते हैं तो कोई तो कॉपी पे मार्क्स लिखता है ना। नहीं, इट्स टू अर्ली। रोहित, अगर दुखद घटना पर कोई लीपा पोती कर रहा है, वो गोबर की तो आप कर रहे हैं, वो गांव का प्रश्न आप ला रहे हैं, और ये साथी मेरा बैठा है ना, ये भाई मेरा, ये भी कर रहे हैं। आप वेस्टेड एंगल ला रहे हैं राजनीति के, दोनों के दोनों। आप मिला के प्रशासन को बचाना, सरकार को बचाना, बाबा सही है। प्रशासन को कौन बचा रहा है? रोहित जी, प्रशासन को कोई नहीं बचा रहा। प्रशासन को नहीं बचा रहा है, लेकिन जैसे आप प्रशासन पे जाते हैं, ये तीसरा एंगल ले लेते हैं। प्रशासन को कोई नहीं बचा रहा है, अभी चौथा। लेकिन जैसे आप प्रशासन बोलेंगे, जैसे प्रशासन की या सरकार की लापरवाही कहेंगे, तुरंत ये दूसरे एंगल से मोड़ के आपको दे देंगे। ये नहीं, ठीक है तो चित भी इनकी, पट भी इनकी। हर एंगल से जांच होगी। इट्स टू अर्ली कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि आज ही हादसा हुआ है। अभी टू अर्ली इन्वेस्टिगेशन होने दो। खुराना साहब, कोई भी एक्सीडेंट रोहित रोहन जी यही चाह रहे हैं, रोहित रोहन जी चाह रहे हैं तुरंत ही फैसला दे दिया जाए आज का। जी नहीं, उनके कहने से क्या होगा? फैसले की बात नहीं है। देखिए, जिस तरीके से विभत्स घटना हुई है वहां पर, ऐसे लोगों का हृदय विदारक घटना है, तो ऐसे में लोगों को बोलना और जो अपना ओपिनियन है वो तो रख सकते हैं ना। सरकार की जो कमजोरी है उसको तो बता सकते हैं, इसमें क्या खामी है? इसको राजनीति मोड़ क्यों ला रहे हैं? कुंदन जी, राजनीति आप कर रहे हो। आप पत्रकार बन करके आप पत्रकार के वेश में पक्षकार बन गए हो। आप एक तरफ की बात करो ना, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी या गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी? भाई चलिए, आपकी बात को जाकर के बांट रहे थे। चलिए ठीक है, आपके सोच को हम नहीं बदल सकते ना भाई साहब। आपके दिमाग में जो कीड़ा है उसको नहीं बदल सकते। अब वो जो आप ऐसा मानिए या ना मानिए, जो वहां की वस्तु स्थिति है वो मैंने आपको बताया। अब उसको नहीं मानना वो आपका अधिकार है, मत मानिए, कोई बात नहीं। आप बोलो से बताने वाले, आप कुंदन जी गए थे वहां पे, आप वस्तुतः स्थिति बता रहे हैं, आप वहां पे गए थे। हाँ, तभी तो बता रहा हूँ। देखा था क्या हुआ था, तमाम जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुराना साहब का रिस्पेक्ट करता हो, और आप खुराना साहब पे ही आपको दे दीजिए, खुराना साहब को 30 सेकंड दे दीजिए बस, उसके बाद ये कह रहा हूँ, ये हादसा है, इसमें लापरवाही है, उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी है। लेकिन एक चीज तो बताओ, वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ एक मुस्लिम लेडी को, उस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। एक मिनट 16 लोगों की जान जा चुकी है, अब आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। नहीं, ये हादसा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की चिंता करनी चाहिए, यही तो कह रहे हैं रोहित। पश्चिम बंगाल की चिंता क्यों ना करें हम पश्चिम बंगाल की चिंता जरूर। राजीव जी को अधिकार है बोलने का।
हमने पश्चिम बंगाल पे सीरीज चलाया है, आप ये मत सोचिए, ठीक है ना। तो लेकिन आज की जो घटना है 116 लोग मरे हैं उसके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी, उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं से हमें देख रही होगी। नहीं वो ठीक है, मैं हादसे से इनकार नहीं कर रहा, किसी की लापरवाही है उससे भी इनकार नहीं कर रहा कि और आपको मैं बता दूं, हर एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है, हर एक्सीडेंट को सावधानी से बचाया जा सकता है, वरना सरकार क्यों हेलमेट पहना रही है लोगों को? हाँ बिल्कुल सही बात है, पहनाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हेलमेट डाल के एक्सीडेंट नहीं हो रहे क्या? हादसे तो होंगे ही, यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब इस इवेंट की परमिशन दिया गया तो परमिशन के साथ जो कंपोनेंट लगते हैं वो कहाँ था? सुनिए रोहित जी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। एक मिनट मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ खुराना साहब, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि चूंकि योगी मोदी का सरकार है यूपी में, तो इन बाबाओं को इतना एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया गया है, या ये बाबाएं इतना ज्यादा प्रशासन पे चढ़ गए हैं कि प्रशासन डरते हैं इनके खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई से। वोट बैंक इनका वोट बैंक है। वोट बैंक पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, वोट बैंक पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। आप सभी लोग फ्री हैं बोलने के लिए, बारी बारी से बोलिए। वोट बैंक की जहां तक बात कर रहे हैं, नहीं वोट बैंक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने जो आपसे पूछा वो सही है कि नहीं है? नहीं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात फिर आप कहोगे रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी मौत पे, किस अत्याचार पे आवाज उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो मारा जा रहा है आज तो अरे अभी वेस्ट बंगाल की बात कहाँ से आ रही है खुराना साहब? आ रही है ना, नहीं अभी आप उत्तर प्रदेश को रहिए ना। रोहित सुनिए, रोहित जी आप बाबाओं की बात कर रहे हैं, अब बाबाओं की अगर आप बात कर रहे हैं, संतों के ऊपर अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो कभी आप पादरियों के विषय में बोले क्या? कभी आप मौलानाओं के विषय में बोले हो क्या? इस विषय पर बताइए। बोल रहे हैं क्या ये मणिपुर बोल रहे हैं क्या? तो हम वेस्ट बंगाल की बात क्यों ना करें? अच्छा खुराना साहब, नहीं एक्चुअली बात क्या है ना, खुराना साहब मैंने बाबाओं पे सवाल नहीं उठाया है, मैंने प्रशासन पे सवाल उठाया है। चूंकि योगी मोदी का सरकार है तो कुछ बाबाओं को ये जिसकी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सख्त नियम के तहत लाने में थोड़ा घबराते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मानते हैं ना सरकार फेल है, सरकार की व्यवस्था फेल है, सिस्टम फेल है। ये जो बाबा है ना, इसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने कोरोना में भी, कोविड में भी सरकार के साथ धोखा दिया था। आपको मैं बताऊं, इसने बोला था कि हम 50 लोगों का गैदरिंग करेंगे, वहां भी 50,000 लोग लाया था, जिसकी वजह से कोविड बहुत तेजी से फैल गया था उस एरिया में। नहीं मौलाना साद की बात कर लीजिए, कोविड की बात अगर कर ही रहे हैं तो मौलाना साद को भी एक बार याद कर लीजिए। देखो जिम्मेदारी किसी की भी है, तय तो होनी चाहिए। हम मौत पे ये रोहित रोज की खूबसूरती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप शायद कात्यायनी टीवी पे मेरा प्रोग्राम नहीं देखे हैं। हमने कोविड पे लगातार प्रोग्राम चलाया है, और ऐसे ऐसे मौलानाओं की तो हमारे चैनल पे वो लोग आते नहीं थे, बोलते थे कि यार सुदर्शन टीवी भी इससे अच्छा है। हम तो मौलानाओं की पैजामा उतार देते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब उनकी पैजामा उतारनी थी, उनकी पैजामा उतारी थी। आज आपका पैजामा उतारने का दिन है, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। और चाहे आप जितना भी मुझे प्रॉब्लम क्या है और ये वो करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 116 लोग मरे और हम यहाँ पे बैठ देखिए ये भाषा आपको शोभा नहीं देती, ये भाषा आपको नहीं भाई साहब, पता है कि मुझे किस दिन भाषा क्या उठाना है। रोहित जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप मौत के ऊपर वो मत करिए। कैसे आप, क्या एक गांव में एक पंक्चर और उसमें मोदी कहां से आ गया? मैंने कब मोदी का नाम लिया? मैंने तो सिर्फ आपके गांवों की बात की है कि आप 10 साल से मोदी योगी का आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं। उस सरकारी अस्पताल में पानी का बोतल नहीं है। कहां से आ गया? नहीं क्यों नहीं आएगा? नहीं क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बता दीजिए। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए? वहाँ पर सरकार किसकी है? व्यवस्था सुनिश्चित कराना किसकी जिम्मेदारी है? व्यवस्था सुनिश्चित कराना किसकी सरकार थी क्या? इसका उत्तर दीजिए। व्यवस्था सुनिश्चित कराना किसकी जिम्मेदारी है? आपका क्या है? आपका साबुन नहाते हुए गिर जाएगा, आपको मोदी ने गिरा दिया है, आपका क्या है? इसमें मोदी का क्या लेना देना है? वो पार्लियामेंट में सेंटर में बैठा है, क्या बात कर रहे हो?
अरे व्यवस्था को व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? शासन का काम है। आप खामखा इतने ब्लाइंड मत होइए, आप इतने ब्लाइंड मत होइए, समझ आइए। तो आज का प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, चूंकि डिस्कशन का पॉइंट बहुत ही हॉट था, इसलिए बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा हो गई है। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए चर्चे के साथ। और ये जो हाथरस में जो कुछ भी हुआ है, डबल इंजन की सरकार है तो किसका आपका नाम लिया जाए क्या वहाँ पर? अरे आपका नाम लिया जाए, आपकी वजह से हो रहा है, जो इसके जिम्मेदार है उसका नाम लिया जाएगा ना। जब आप व्यवस्था, सभी के परिजनों के साथ हमारी सहानुभूति है। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर हाथरस में कुछ और अपडेट आता है तो उसको भी मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। सावधान रहें, ज्यादा किसी सरकार पे ट्रस्ट ना करें। आपकी जान आपकी है। जहां भी जा रहे हैं, गैदरिंग में जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जाएं और भगदड़ में भी सोच समझ के रहें। ये जो सरकार है ये वोट लेने के लिए होता है, आपकी जान बचाने के लिए नहीं होता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।